मुखर्जी नगर स्थित जिंदल अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही से एक महिला मरीज की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि पथरी के ऑपरेशन के दौरान डॉक्टरों से गलती से मरीज की मौत हुई है। परिजनों ने आरोप लगाया कि गंभीर हालत होने पर भी डॉक्टरों ने उन्हें इसकी जानकारी नहीं दी। परिजनों ने इलाज के दौरान कोताही बरतने वाले डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जानकारी के अनुसार कुमेर के हेलक गेट निवासी विमलेश सैनी पत्नी मोतीलाल सैनी को कुछ दिन से पेट दर्द की शिकायत हो रही थी, इसलिए उसका पति 21 अप्रैल को पत्नी को मुखर्जी नगर स्थित जिंदल अस्पताल में दिखाने के लिए लाया था, जहां डॉक्टरों ने सोनोग्राफी कराने के बाद उसके पेट में पथरी बताते हुए ऑपरेशन कराने की सलाह दी। ऑपरेशन कराने के लिए स्वीकृति देने पर वहां उसी दिन राजस्थान मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के माध्यम से दूरबीन से ऑपरेशन किया गया। परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन के बाद भी महिला को असहनीय पेट दर्द नहीं रुका और खून बहना बंद नहीं हुआ। इसके बारे में जब डॉक्टरों को जानकारी दी तो उन्होंने 22 अप्रैल को दूसरा ऑपरेशन कराने की सलाह दे दी। रात 10 बजे बाद दूसरा ऑपरेशन किया गया, लेकिन इसके कुछ घंटों के बाद ही महिला की मौत हो गई। महिला की मौत की सूचना पाकर मौके पर बड़ी संख्या में परिजन इकट्ठे हो गए। परिजनों ने हंगामा करते हुए आरोप लगाया कि अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के कारण महिला की मौत हुई है। प्रदर्शन की सूचना पाकर मौके पर कोतवाली, मथुरा गेट, उद्योग नगर, सेवर, अटलबंद व कुमेर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई, जहां काफी देर तक परिजनों को समझाने का प्रयास किया गया। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए कोतवाली थाने में तहरीर दे दी है। मृतका के शव का पोस्टमार्टम RVM अस्पताल में कराकर सब परिजनों को सौंप दिया है। मृतका के 2 बच्चे हैं। उसका पति सब्जी की ठेल लगाकर परिवार का गुजारा करता है। जानकारी के अनुसार एडिशनल SP के निर्देशन में जांच के लिए टीम गठित कर दी है। आज मॉर्निंग में सुबह 5 बजे कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि श्रीमती विमला सैनी वाइफ ऑफ मोतीलाल सैनी, उम्र 30 साल, निवासी हेलक दरवाज़ा, थाना कुमेर की निवासी थी, जो गुरुवार के दिन यहाँ पर किसी पथरी के रोग को लेकर के एडमिट हुई थी। उसके बाद डॉक्टर ने इसको गुरुवार को ऑपरेट कर दिया और आज इसकी यहाँ पर मॉर्निंग में इसकी डेथ हो गई थी। तो इसके परिजनों ने, मृतका के परिजनों ने डॉक्टरों के ऊपर कोई लापरवाही के आरोप लगाए, पर डॉक्टरों की लापरवाही के कारण इसकी डेथ हो गई है। इस वजह से यहाँ पर आए, उनके परिजन आए हुए हैं। वो अभी प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं। जैसा प्रार्थना पत्र देंगे और जैसे गवर्नमेंट के सर्कुलर उनके अधीन कार्रवाई की जाएगी। हमारा आधार कार्ड ले लिए तो इन्होंने मैंने की पथरिया का ऑपरेशन कराया है, बन के हो जाएगा। तो इनने शाम को 4 बजे बृहस्पतिवार को कर दिया। फिर हम बुलाने गए कि भाई इसका दर्द नहीं रुक रहा है, मैंने इसको चलाओ फिराओ। मैं ऊपर के कंपाउंडर बोल रहे थे, तो मैंने कि भाई इसका पेट तो बढ़ रहा है, क्या बात है। तो इन्होंने झट्टा ही फिर ले जाके नहीं आ, फिर दोबारा से फिर दूसरे दिन ऑपरेशन किया है। ऑपरेशन करके फिर इन्होंने ICU में मुझसे बोले मैंने ICU में ले जा रहे हैं, और ये नीचे लेके आओ ऑपरेशन के लिए लेके आए। आपकी पत्नी थी? कौन थी? पत्नी थी हमारा। क्या नाम था उनका? विमला। उम्र कितनी थी? 30 साल। आपका क्या नाम है? मोतीलाल। कहाँ के निवासी हैं? कुमेर। गांव है कोई कुमेर में? प्रॉपर कुमेर, हेलक दरवाज़ा साहब। और कल आपको कब पता चला कि वो डेथ हो गई, उनकी खत्म हो गई? मैं साहब सुबह 3 बजे पर देख के आओ, जब बेजो करके आप देख लो। रात को मैंने कहा था कि इनकी BP क्यों लो हो रही है। बृहस्पतिवार को शाम को 3 बजे तो BP पैर हाथ ठंडे गरक हो गए। गुमराह कर रहे भाई साहब। डॉक्टर से बात हुई क्या आपकी? बात हाँ, डॉक्टर से बात हुई। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, और मुझसे झूठ बोल दिया। मुझसे झूठ बोल दिया। ठीक है सर। पथरी का ऑपरेशन कराने आए साहब यहाँ जिंदल हॉस्पिटल में। तो इन्होंने क्या किया कि भाई कर देंगे, कागज़ लगा दिए, पैसा मांगे, पैसा बताओ, और दूरबीन द्वारा ऑपरेशन कराया था। ऑपरेशन हो गया, ठीक है, ऑपरेशन हो गया है।
जैसे नॉर्मली हम रहते हैं भाई, डॉक्टर इतने ज़्यादा तो हम भी नहीं जानते, इन पे कोई कमी रह गई थी उस दिन, तो ब्लड चलता रहा है शरीर में, ब्लड चलने के बाद इन्फेक्शन फैल गया, शरीर जो फूल गया एकदम। तो कल इन्होंने जवाब दिया कि भाई कहने गए थे हम इनसे कि साहब ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आ रही है, मरीज को देखना, तो बलाउ देर में तो आए, सुनते नहीं है पहली बात तो नॉर्मल आदमी की। उसके बाद ऑपरेशन करने ले गए खुद, ऑपरेशन कर दिया है, ऑपरेशन करके 1-1.5 घंटा में लेकर के आए साहब। अगर हमने पूछा तो संतुष्ट जवाब नहीं दिया, न कल कोई कमी हो गई थी हम पे, वो पूरी कर दी है हमने, टेंशन मत लो, मरीज़ आपका सही हो जाएगा। तो आदमी चाहिए, मरीज़ सही होना चाहिए। उसके बाद साहब रात को शाम को हम फिर कह रहे थे, तेनों करे भाई घुसने नहीं देते हैं, तो उसमें वेंटिलेटर वगैरह लगा दिया था ICU रूम में, जैसे तैसे घुस भी गए, देखे आए मरीज है, तो जैसे पढ़ो ऐसे ही पढ़ो। इन्होंने एंड तक फिर मैं लास्ट में जो कही है रात को 12:30 बजे, मैं डॉक्टर साहब कोई मिस्टेक है रही है तो हम जयपुर ले जाएं, ठीक है, नहीं सही है, हमने इलाज कर दिया है, सुबह तक होश आ जाएगा। सुबह हम गए हैं वापस 4:30 बजे, तो कोई वो नहीं थी, लास्ट में कह दी साहब कि ले जाओ और चतरा लिया और ले जाओ। मैंने ऐसे ना ले जाओ, हम पथरीन के ऑपरेशन कोई कछु होगा साहब, ये मैटर हो साहब, इनकी कमी रही है डॉक्टर की, इसलिए डेथ हुई है। अब क्या मैं कार्रवाई करवाना चाहता हूँ? ये साहब ऐसे तो रोज मारेंगे इन पथरी के बिनते, कोई काम हो, ये डॉक्टर कोई संतुष्ट जवाब ना दें, गरीब आदमी ने निचोड़ रहे हैं। क्या नाम है आपका? रघुवीर है साहब। आप मरीज के कौन थे? भैया हूँ साहब, भाई हूँ लड़की का, बड़ी बहन है मेरी है। मैं कल आया था, कल कौन सा गाँव है आपका? रघुवीर, रंगा सिंह पार्षद जी। नहीं, अच्छा ठीक है। हाँ, अब उस क्या मैटर है पूरा, इसका बताएं, जानकारी दें। एक यंग लेडी है, 30 साल की थी, परसों हमारे यहाँ भर्ती हुई थी लैप्रोस्कोपिक कोलेस्टेक्टमी के लिए, पित्त की थैली के दूरबीन द्वारा ऑपरेशन के लिए। तो 21 तारीख की शाम को उनका पित्त की थैली का ऑपरेशन किया गया था और उस समय ऑपरेशन अनइवेंटफुल था, कोई उसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं समझ में आया और पेशेंट रात पर ठीक रही, अगले दिन सुबह भी ठीक रही और सुबह 9 बजे के आसपास उनको पेशाब बंद की तकलीफ मालूम पड़ी, उनका अपना पेशाब की नली डाली और उनको मुंह से चाय पानी वगैरह भी दिया गया। 11 बजे के आसपास उन्हें थोड़ी घबराहट महसूस होने लगी और लेकिन सारे वाइटल्स, उनके पल्स बीपी वगैरह सब ठीक थे। 3-4 बजे तक उनका सब कुछ ठीक था। अचानक 4 बजे उनका बीपी डाउन हुआ, कोलैप्स कर गए, ड्राउजी हो गए। तो इमीडिएटली उन्होंने उनको ICU शिफ्ट किया और ICU में असेसमेंट किया। बहुत तेज़ी से हमने काम करते हुए तुरंत उनको फ्लूइड्स वगैरह बोतलें चढ़ा के उनका बीपी को स्टेबल किया और उनका बीपी, हार्ट रेट वगैरह सब स्टेबल आ गया। हार्ट रेट तेज़ थी लेकिन बीपी ठीक आ गया, ऑक्सीजन वगैरह ठीक आ गई और फिर हमने इमीडिएटली ICU में अल्ट्रासाउंड किया। सोनोग्राफी में मालूम पड़ा कि उनके पेट में पानी भरा हुआ है, तो हमने सुई से चेक करा, उसमें पानी निकाला तो दिखा कि पानी गंदला सा पानी है। तो ऐसी स्थिति में हमने उनको बता के कंसेंट लेके और ऑपरेशन थिएटर में दोबारा लिया कि पानी कहाँ से आ रहा है, उसका कारण ढूंढते हुए उसको हमें उसकी रोकथाम करनी है, उसका उपाय करना है। तो करीब 5 बजे के आसपास, 5 साढ़े 5 के आसपास हमने, या 6 बजे के आसपास शायद, कल शाम को उनका दोबारा ऑपरेशन किया। पहले दूरबीन से चेक किया, उसमें काफ़ी सारा पानी भरा हुआ था, वो निकाला और फिर हमने देखा कि स्टमक में एक छेद था, तो स्टमक के छेद के लिए फिर हमने उनका चीरे द्वारा ऑपरेशन किया और उस छेद को क्लोज़ किया, पूरे पेट की सफाई की और ऑपरेशन ज़रूर सफल था उस कल शाम वाला। और हमें संतुष्टि थी कि अब जो चूँकि परेशानी का कारण है वो दूर हो गया, तो मरीज़ ठीक हो जानी चाहिए। तो ये मामला कैसे मतलब हुआ, कैसे डेट, कैसे क्या क्या कारण रहा? ये थोड़ा सा इनका नॉर्मल कोर्स ऑफ इवेंट्स रहा कि यंग लेडी होते हुए भी जो परफोरेशन था उसको ठीक होने के बावजूद उनका इतने कम समय में उनका शरीर में जहर काफ़ी ज़्यादा फैल गया, ऐसा लगता है। सेप्सिस बोलते हैं, इन्फेक्शन जो है काफ़ी तेज़ फैल गया और उसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट देने के बावजूद उनका बीपी स्टेबल नहीं रह पाया और रात भर वेंटिलेटर पर रही और काफ़ी हाई डोज हम उनको बीपी मेंटेन करने के लिए दवाइयाँ देते रहे, लेकिन वो धीरे धीरे उनका शरीर ने, हार्ट ने